गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 8th को सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ। इस लेसन के हमने वर्ड मीनिंग सब कुछ कर लिए हैं। आज इस लेसन को पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी आपको, फिर हम इसके आगे समराइज़ करेंगे लेसन को, और थॉरली आप रीडिंग लेसन की आप लेसन बुक से खुद ही करोगे। ओके बच्चों, तो हम थोड़ा ब्रीफिंग कर लेते हैं। द डायलॉग इज़ बेस्ड ऑन अ ड्रामेटिक पोएम। एक्चुअली ये बेस है, आई कैन से इस ड्रामेटिक पोइम थी। पहले ये लिखी जिसने थी रामनाथ शास्त्री जी ने, ठीक है। तो उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया है शिवनाथ। किसने किया है? शिवनाथ ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। हियर द क्वेश्चन अराइज व्हाट द लाइफ इज़। ये पूछते हैं सब जितने भी यूनिवर्स क्रिएचर्स हैं, सन, मून, स्टार्स, वॉट एवर, ठीक है ना, जितना भी यूनिवर्स में क्रिएचर्स आते हैं, यूनिवर्स क्रिएचर्स, इन सब ने इनको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, ठीक है ना। जैसे मैं आप सब बच्चों को पूछेंगे, कोई बोलेगा मैम, कोई बोलेगा मैम हम उठते हैं सुबह, स्कूल के लिए तैयार होते हैं, स्कूल में जाके अच्छे अच्छे काम सीखते हैं, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, फिर घर में आके जाते हैं वापस अपना स्कूल का होमवर्क करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ खेलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वॉट एवर, दिस इज़ अवर लाइफ, ठीक है ना। कुछ बोलते हैं मैम दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट द गॉड विच हैज़ द गॉड हैज़ गिवन टू अस, ठीक है ना। जो खुदा ने हमें ये बहुत ही अच्छी गिफ्ट के तौर पे हम इसको मानेंगे, जो खुदा ने हमें ये दी हुई है। तो मैम ये किसी किसी को मिलती, हर किसी के नसीब में नहीं है, क्योंकि आपको पता है आप दुनिया में कितने ही चीज़ें हैं, इंसान को कहाँ कहाँ से लेकर फिर इंसान को एक इंसानियत का एक जन्म मिलता है। तो इस चीज़ को पाने के लिए कुछ लोगों ने अपने अपने अलग अलग यहाँ पर ख्याल रखे हुए हैं। तो यहाँ पे इस लेसन के बारे में अगर हम जाके पूछेंगे तो ये आप बच्चों का रेस्पॉन्स से, लास्ट ईयर हमने कुछ कैप्चर किए थे, कुछ लोगों ने यहाँ बोलते। अब हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, नहीं, मैं भी आप लोगों से कुछ पूछती, पहले आप मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू पीपल। तो बच्चों इसको सुनने से पहले यहाँ पे जो यूनिवर्स क्रिएचर्स को बताया गया है यहाँ पे कि आपको क्या लगता है व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, तो हर एक ने अपना अपना यहाँ पर जवाब दिया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, देखते हैं आप किसने यूनिवर्स के क्रिएचर्स जो हैं उन्होंने क्या क्या अलग अलग अपने जवाब दिए हैं। मैं समराइज़ ही करूँगी इसको, आप लाइन बाय लाइन खुद भी घर में पढ़ सकते हो। फर्स्ट शी मेट द स्टार। सबसे पहले किसको जाके मिलते हैं? स्टार्स को। ओके, द स्टार आंसर्स दैट लाइफ फॉर देम इज हैविंग देयर ओन लाइट व्हेन देयर इज नो मून इट सीम्स टू अस इफ वी were released from the captivity। स्टार का जवाब था पहले, उसको ये लगा कि लाइफ वो होती है जिसके पास अपनी ही रोशनी हो, उसी को कहते हैं वो ज़िंदगी है। जिसके पास अपनी दी हुई रोशनी नहीं है उसके लिए ये सब ज़िंदगी के अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है ना। बोलते हैं देयर इज़ मून, नो मून, जब मून नहीं होता है, इट सीम्स टू अस इफ वी वर रिलीज्ड फ्रॉम द कैप्टिविटी, जैसे कि हमें लगता है हमें जेल से बाहर निकाला गया है, ठीक है। देन दिस इज आंसर ऑफ द मून, सॉरी स्टार्स। देन द पासिंग विंड गोज़ टू द विंड, ठीक है ना। आप किसके बहुत बोलते हैं? पासिंग विंड गोज़ टू द मून के पास जाती है, वो उसको पूछती है आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, व्हाट डज द लाइफ मीन टू यू, यू सी दीज डार्क स्पॉट्स ऑन मी। आपको दिख रहे हैं ये जो काले धब्बे मेरे चेहरे के ऊपर। आई एम सिक, मैं एक बीमार लग रहा हूँ। दिस बोरोड लाइट इज़ द काज ऑफ दीज स्पॉट्स। ये जो दूसरों से ली हुई जो रोशनी है यही इसकी वजह है। इट इज़ लाइक ए श्राउड एनवेलपिंग माई डेड बॉडी। जिस तरह श्राउड मैंने आपको बताया था क्या होता है, कफन, जिस तरह से लगता है कि कफन मेरे ऊपर पहनाया गया हो, उसी तरह से लगता है मुझे अपना बिल्कुल ही बीमार, जैसे मुझे लगता है जैसे कि मैं बीमार हूँ। अगर मुझे अपनी ही रोशनी होती तो इस टाइम में कितना खुश होता, ठीक है ना। देन द विंड मूव्स टू द ओशन विद द सेम क्वेश्चन फॉर यू, व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट द लाइफ इज़। फिर वो रिप्लाई करती है लाइफ इज़ टू रियलाइज वन लिमिट्स एंड मेंटेन्स वन डिग्निटी। हमें हमेशा
अपनी ज़िंदगी को रियलाइज़ करना चाहिए, अपनी लिमिट्स को हमेशा हमें रियलाइज़ करना चाहिए, कहाँ तक हमारी ज़िंदगी तय है, ठीक है ना। हमें हमेशा अपने लिमिट से बाहर कभी भी निकलना नहीं चाहिए, हमें हमेशा इनमें बरकरार बने हुए अंदर रहना चाहिए, अपनी डिग्निटी को हमेशा ही मेंटेन करके रखना चाहिए। तो मेरे लिए, हमारे लिए यही है लाइफ। Then the wind approaches the cloud. इसके बाद जो वो किसके पास जाती है फिर वो, just a minute. Then the wind pass to the clouds. What is life for you? What does the life mean? आप क्या बोलते हो, आपको क्या लगता है कि लाइफ क्या है? Who replies quickly that life, oh, it must know where to rain, the right place, the right time. For me, the real life is the rain on hills which are in dire need of drops of water. मेरे लिए ज़िंदगी तो वही है, मैं आपको ये अपना तजुर्बा बताता हूँ। Where to rain, कहाँ पे मुझे बरसना है, सही जगह पे, सही टाइम पर। मेरे लिए ज़िंदगी वही है, द रियल लाइफ इज़ द जो रेन ऑन द हिल्स, जहाँ पर पहाड़ों की चोटियों की मेरी बूंद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे लिए वही ज़िंदगी है जो बिल्कुल खुश्क हो गए और उनके लिए ड्रॉप वाटर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिए ज़िंदगी यही है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतनी ही क्लास बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू।